सबने लंच कर लिया है, सबकी एनर्जी थोड़ी डाउन है, बहुत देर से सब कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है मैं एक अच्छी सी नैप लेकर के आ जाता हूँ। ऐसी बात है क्या? खैर मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, मैं बस आपको 5 मिनट्स में फ्री कर दूँगी, उसके बाद आपको जो मन है आप वो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अप। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारी पेरेंट कंपनी फार्मासिंथ फॉर्मुलेशंस, इट्स एन इंडियन कंपनी विद इंडियन कल्चर एंड इज सर्विंग द नेशन सिंस 1984। इस वजह से जो फार्मासिंथ है उसको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं। दीज आर सम ऑफ द अवार्ड्स एंड दीज आर फॉर 3 पॉइंट्स: क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये हमारी यूनिट है जो कि हरिद्वार में है। आप में से काफ़ी लोगों ने इस यूनिट को विजिट भी किया हुआ है। अगर आप सब ने विजिट किया है तो आपने देखे होंगे देयर आर सर्टेन टैबलेट सेक्शंस। इन टैबलेट सेक्शंस में आपको बताया जाता है हाउ अ टैबलेट इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप। दिस इज आवर कैप्सूल सेक्शन। दीज आर द सेक्शंस फॉर ओरल लिक्विड। एंड वाकई में जब आप लोग वहाँ पे गए होंगे तो जिसको नॉलेज भी नहीं होगी, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबने आपको समझाया होगा कि एक टैबलेट कैसे मैन्युफैक्चर होती है, एक कैप्सूल कैसे मैन्युफैक्चर होता है। इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड when I being there like for the very first time। तो मेरे को ऐसा लगा ओ माई गॉड, जिस कैप्सूल को हम खा लेते हैं वो इतने सारे प्रोसेसेस से होकर के गुजरती है। This is for the external applications and this is for quality and control and research department। फार्मासिंथ हमारी बहुत सारी सोशल और पेट्रियाटिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है। These are some of the activities और ये ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। It's all because of your blessings। अब हम बात करते हैं ऑरिटिक्स की। ऑरिटिक्स क्या है? इट इज अ रिटेल प्लेटफॉर्म दैट डील्स इन टॉप क्वालिटी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके होम के हैं, डेली टू डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वालिटी आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। अभी आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, जितेंद्र जी ने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भावेश जी आए, उन्होंने आपको सारा कुछ बताया कि एक प्रोडक्ट में क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है। हमारे पास पोर्टफोलियो है लाइक 200+ प्रोडक्ट्स की विच डील्स इन पर्सनल केयर, वेलनेस, आयुर्वेदिक रेंज एज वेल। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ऑरिटिक्स है एक एक लेटर का क्या मीनिंग है। ए बेसिकली स्टैंड्स फॉर अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। हम लोग इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर डील कर रहे हैं कि कभी भी आपको क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज यूनिटी। कोई भी काम ना मैं अकेले कर सकती ना आप अकेले कर सकते। अगर हम लोग साथ में हैं तभी हम एक काम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी टेल्स यू हाउ मच रिलायबल यू आर टू आवर कस्टमर्स। तो आप सब हम पे पूरा विश्वास कर सकते हैं, वी आर 100% रिलायबल टू यू। नेक्स्ट इज एक्सेलेंस। ई स्टैंड्स फॉर एक्सेलेंस। We are providing you excellent products. We are working very hard to prove our commitment to you. Next is technology. जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। Whether this is the field for direct selling, whether we have a field for IT या फिर कोई भी फील्ड है, टेक्नोलॉजी के बिना nothing is possible. Next we have I for innovation. इनोवेशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी। ये प्रूव करता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कितने क्रिएटिव हैं। वी आर कमिंग अप इन ईच एंड एवरी डे लाइक विद अ न्यू एंड डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट आपसे 100% कमिटमेंट है, कभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। नेक्स्ट इज सिंसेरिटी। If you are not sincere to us and we are not sincere to you, we cannot make any kind of business deal। तो आप लोग ये फेस करेंगे कि हमारा कमिटमेंट, हमारी सिंसेरिटी
लॉयल्टी आपके लिए 100% है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी ऑरिटेक्स एक सर्टिफाइड कंपनी है। बेसिकली वी हैव 901 सर्टिफिकेशन, 14001 एंड 45001। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि प्रोडक्ट के इवैल्यूएशन के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी मच नेसेसरी। फर्स्ट इज नीड एंड अर्जेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हमने ये देख करके नहीं बनाए हैं कि किसमें हमें कितना प्रॉफिट है, बल्कि हमने ये चीज़ें देखी हैं कि कस्टमर की क्या नीड है और कस्टमर की क्या अर्जेंसी है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके डे टू डे लाइफ के लिए हैं और वो सब आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट यूनिकनेस। हमारा हर एक प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हमारा एक फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट निकला है एंड दैट इज 100% यूनिक एंड विच इज वेरी मच इसेंशियल एंड गुड फॉर किड्स। Next is repurchase. Oritex has a very good repurchase policy and that is very much friendly as well. Next we have PSP. PSP क्या होता है? PSP basically it's a problem solving product. Like हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए उस प्रोडक्ट से और हमारा कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की जो कि मधुरोधी है, एक हमारा प्रोडक्ट है। हम आजकल जानते ही हैं कि डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, लोग डायबिटीज़ के लिए टैबलेट्स लेते हैं, उनको कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाता है उस चीज़ से। तो हमने वर्क किया है इस चीज़ पर कि हम ऐसा क्या प्रोडक्ट निकालें जिससे मेडिसिन से कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, और वो प्रोडक्ट निकल कर आया मधुरोधी। ना आपको इसे खाना है ना आपको इसे पीना है, सिर्फ आपको स्प्रे करना है अपने पाम और फुट पर और आपकी सारी डायबिटीज में बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। बेसिकली वी हैव 3 स्टार प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज मधुरोधी, नेक्स्ट इज HPP केयर एंड अनदर वन इज LPP केयर। आप तीनों इन प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। हर किसी ने आज इस प्रेजेंटेशन में बताया ही है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ मेन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आया एक्शन मैन। एक्शन मैन किसमें बिलीव करता है? अरे भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही करना है, मैं तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, मैं तो अपनी जी जान लगा दूंगा, पर मैं ये काम जरूर करूंगा। एक्शन मैन सेज आई हैव द स्पीड, आई हैव द एग्जीक्यूशन, आई हैव द डिसीजन एंड आई एम अ फास्ट मूवर। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीपल मैन की। पीपल मैन कौन होता है? He wants to make good relationships with the customer. वो कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है। नेक्स्ट होता है आइडिया मैन। आप आइडिया मैन को कितना भी हराने की कोशिश कर लो, हर दिन आएगा, अरे सर मेरे पास तो आज एक नया आइडिया आ गया, अरे मैम आप देखो तो एक बार ये आइडिया ट्राई तो करके देखो। तो वो कौन होता है? आइडिया मैन। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसेस मैन की। प्रोसेस मैन क्या करेगा? वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने डेटा के साथ आएगा। He always has certain written things like details, reference. He has certain steps and analysis as well. But my dear friends, I would like to tell you कि मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग में आपका सिर्फ अगर आप प्रोसेस मैन हैं, यू आर नॉट गोइंग टू विन। आपको प्रोसेस मैन के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस का रिक्वायरमेंट होता है, और वो कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे? अगर आप एक्शन मैन हैं और आइडिया मैन हैं, यस यू कैन विन इन डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप एक्शन मैन हैं और पीपल मैन हैं, यस यू कैन विन। बट अगर आप सिर्फ प्रोसेस मैन हैं एंड देयर इज नो एक्शन, तो आप विन नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी एक्शन प्लस आइडिया मैन एंड एक्शन प्लस पीपल मैन। Now coming further, I would like to tell you something about our software updates. We are working very much hard about this, and I would like to tell you that in January mid, our version is going to get
गेट अपडेटेड और उस वर्जन में आपको कुछ अपडेट्स मिलेंगे। जैसे कि पहला अपडेट है, अभी अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को अपने लॉयल्टी, बट नाउ अब जब ये वर्जन अपडेट हो जाएगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो अपने लॉयल्टी आइटम्स खुद पे खुद ऐड कर सकते हैं। सेकेंड अपडेट जो आपको मिलेगा, अभी अगर आप अपने आईडी के नीचे उसको रिफ्लेक्ट होने में लाइक 2 to 3 बिजनेस आवर्स लगते थे, लेकिन अब मैक्सिमम 30 to 1 आवर में, 30 मिनट्स टू 1 आवर में आपको ये अपडेशन मिलेगी। So we are working very hard on these software updates, and definitely like in the mid of January you will get these kind of things in our software. At last, I would just like to say, come out, speak for yourself, because you are the leader of your life, you are the voice of your own. बाहर निकल के आइए, अपने लिए बोलिए, क्योंकि आप ही लीडर हैं अपनी लाइफ के और आप ही अपनी खुद की आवाज हैं। नेक्स्ट हमारा लव और रिस्पेक्ट स्टेटमेंट जो यहाँ सबको पता है, I love my family, I love my work, I love my company, I love my country because I love myself. और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को फिट रखना, अपने आप को एक्टिव रखना, डू एक्सरसाइज, ब्रेन जॉगिंग, मेडिटेशन एंड स्माइल। व्हाई? Because a smile is the most powerful weapon of the network marketer. Thank you. Have a nice day. Thank you very much, मैम। जोरदार तालियां हो जाए करिश्मा मैम के लिए। चलिए अब उस शख्स से मिलने का समय आ गया है जिनके कारण इस पूरे कंपनी का और आज के दिन को जो है सक्सेस करने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, और अगर उनकी सोच नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाते। तो आप सभी लोगों की तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे आवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ऑनर ऑफ ऑरेटेक्स लिमिटेड मिस्टर अर्जुन गुप्ता जी को जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर सम्मान के साथ उन्हें हम स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज बैठ जाइए। अभी आप सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, लेकिन मैं बता दूं ये वाली प्रेजेंटेशन मेरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली और ये ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी। आवाज़ आ रही है पीछे तक? डिसेंट आवाज़ आ रही है ना? तो लग रहा है सब लोग यहाँ पर थोड़े थक गए हैं, तो मॉर्निंग में पवन जी ने एक एक्सरसाइज कराई थी, ज़रा वो वाली एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो जरा सब लोग प्लीज़ उठ जाइए, ये सबकी जरा मसाज हो जाए, एक दूसरे की जरा मसाज कर लेते हैं। प्लीज सब लोग जरा उठ जाइए, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ठीक है, एंड लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ये वाला रहेगा आपका, ये वाला साइड लेफ्ट रहने वाला है। सो लेफ्ट में जरा थोड़ी एक दूसरे की मसाज कर दीजिए ताकि सब फिट हो जाए। ठीक है, नाउ रिवर्स, राइट की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, और जरा जो आपको मिला है उसे जरा वापस रेसिप्रोकेट करिए, वापस दे दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अरे अनमोल जी पाएंगे ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दी प्रोसेस का। आज आप लोग आए, आपने अपने 2 बहुत महत्वपूर्ण दिन यहाँ पे इन्वेस्ट करे। सो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि आपके जो 2 दिन हैं जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं वो पूरे वर्थ रहेंगे। आपका जो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे पूरा का पूरा वर्थ रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, सी बक्तौन जूस, सबने जूस पी लिया? कैसा लगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे बेस्ट पार्ट है इतना बढ़िया आइटम ये वाला नेचुरली प्रिपेयर्ड है, कोई इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कुछ भी नहीं है और शुगर फ्री।
which is really amazing. So, अब प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो वेलकम टू लीला एम्बियंस। बड़ी लेट मैं आप लोग को वेलकम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं और उसके साथ साथ रिटेल मार्जिन अलग से मिलता है, पर्सनल बोनस अलग से मिलता है, लकी ड्रॉ भी मिल जाता है एंड 100% मनी बैक गारंटी के साथ आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इतने सारी चीज़ों के साथ अगर हम इसे ट्रेडिशनल मार्केट से भी कम्पीट करें तो भी एक रिटेलर या डिस्पेंसर या यूज़र को एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग आप सबको पता ही है, आप सबके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट की प्राइसिंग पहुंच चुकी है। हमने ये नहीं किया कि बिकॉज वी आर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो हमने प्राइस जो है 4 गुना 5 गुना कर दी रिटेल प्राइस की, जो ट्रेडिशनल प्राइस चल रही है। बिल्कुल वो नहीं किया है। हम लोग एकदम ट्रेडिशनल मार्केट के साथ कम्पीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। थोड़ा बहुत 5-10% का फर्क होगा तो होगा, वरना उतना भी ना हो इसकी पूरी कोशिश करी गई है। सो जरा प्री लॉन्चिंग पीरियड जो कि अब खत्म हो चुका है उसका एक ग्लैंस ले लेते हैं। प्री लॉन्चिंग पीरियड में हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, सबसे पहले हमने लॉन्च किया था एक अपना पर्ल केयर टूथपेस्ट। पर्ल केयर टूथपेस्ट इज अ फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हम लोगों को यहाँ पे इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे अक्सर ब्रश करते हुए टूथपेस्ट को निगल जाते हैं। हम लोग नहीं करते लेकिन बच्चे कर जाते हैं। एंड फ्लोराइड के अपने आप में बहुत लंबी लिस्ट है, आप गूगल करोगे तो पता लग जाएगा कि फ्लोराइड कितना हार्मफुल होता है हमारे लिए। सो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हमने निकाला था पर्ल केयर के नाम से। और ये टूथपेस्ट अगर आप अमेजोन पे अभी सर्च करोगे तो आपको कंपीटिंग फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट 120-150 रुपीज़ के आसपास के मिलेंगे। और जबकि हमारा जो पर्ल केयर है ये 69 की MRP है और मात्र 55 रुपये में आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं अपनी केयरवेद की रेंज की बात करूं, जिसके बारे में भी आपको सब बताया गया है, तो हमारे पास हमारे 7 प्रोडक्ट तो अवेलेबल हैं ही। इसके साथ साथ हमने अभी रेंज निकाली है अपनी हर्बल आई ड्रॉप की, ब्लड शुगर मैनेजमेंट, एलोवेरा जूस, नोनी जूस, नोनी विद गार्सिनिया पूरी है। मैं इसको थोड़ा आगे के कर देता हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरी स्लाइड देख ली है, तो इसको आगे के करेंगे। ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ये अभी अभी लॉन्च हुए हैं एंड दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। हम लोग कल से इसकी डिस्पैचिंग शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने प्री बुकिंग के टाइम पे इस ऑफर को यूज़ भी किया था, जब हमने ऑफर निकाला था कि 4 प्रोडक्ट लोगे तो 1 प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। इस ऑफर को आप सबने यूज़ भी बहुत किया है। कल से इसकी डिस्पैचिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सो दीज आर द न्यू प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद हमने निकाला था एलोवेरा सोप। एलोवेरा सोप यूज़ किया किसी ने? यूज़ किया? कैसा सोप है? सुपर। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 महीने से घिसे जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इतना हाई DFM पे ये वाला हमारा सोप है। सो दिस इज एलोवेरा सोप जो कि मात्र 160 रुपये में 4 सोप मिलते हैं विथ रियली हाई क्वालिटी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हुए, ये हमारा प्री लॉन्चिंग पीरियड था। प्री लॉन्चिंग पीरियड में हमने ये सब प्रोडक्ट्स निकाले। अब बात करते हैं आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सप्लाई चेन का नेटवर्क बने। एंड सप्लाई चेन के नेटवर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को बढ़ना शुरू हुए। एंड सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स जो अभी हैं हमारे, उन डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स पे सारे हमारे आइटम्स की अवेलेबिलिटी हो, इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एज पर द एग्रीमेंट एंड एज पर द एग्रीमेंट ही नहीं, जो कि एक्चुअल में आपको करना भी चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स आपके पास उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट की, ताकि कोई अगर आपके पास आता है प्रोडक्ट मांगने के लिए तो प्रोडक्ट आप उसको दे पाएँ। सो मैं आपको बता देता हूँ, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स 3 टाइप के हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है जो कि हमारा 50,000 का है। अगर आप 50,000 से हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलता है सारे प्रोडक्ट्स पे हमारे। उसके बाद इसे मिनी डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर बोलते हैं। फिर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर आता है जिसपे 4% का डिस्काउंट मिलता है। एंड देन हमारा थर्ड आता है मेगा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, जो कि 1,75,000 से शुरू होता है और इस पर आपको 4+2% का पूल मिलता है। ध्यान रखिएगा 2% का पूल है। पूल उनको मिलेगा जो 50,000 से ऊपर की शॉपिंग करेंगे, और जिन लोगों ने 50,000 से नीचे की करी होगी या जो मेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होंगे, उनके पूरे
अमाउंट का 2% एक तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पूलिंग पे डिपेंड करेगा। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के साथ साथ एक अच्छी इनकम कमाने का। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर इज दी बैकबोन ऑफ द कंपनी एंड वी ऑल, हम सबको मिलके अपनी जो बैकबोन है डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर वाली, इसको स्ट्रेंथन करना है। आप ये ज़रूर आज पूरा प्रण लेके जाइए कि आपके आसपास एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर ज़रूर खुलना चाहिए, ताकि जब प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तब आपको प्रोडक्ट मिल जाए। देखिए कोरोना के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग कुरियर का मामला काफ़ी ख़राब हो गया है। हमारे पास बेस्ट कुरियर पार्टनर्स हैं, डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, फेडेक्स है, सारे कुरियर पार्टनर्स हैं। लेकिन कोविड के सिचुएशन के बाद ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बूमिंग पे आ गया है, लेकिन कुरियर बॉयज़ उनके पास इतने अवेलेबल नहीं हैं। तो हमें चीज़ को समझना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई के जो गैप है। और इस चक्कर में जो डिलीवरी होती है, पहले डिलीवरी आप ऑर्डर करते थे 3 दिन में मिल जाती थी, आज के टाइम पे प्रैक्टिकली 7-8 दिन लग रहे हैं डिलीवरी होने में। और इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकता और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे सेल है, वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर ज़रूर होना चाहिए आसपास। सो वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स एंड उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे करंट डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स भी वर्किंग पे आए, नए भी और पुराने भी। सो अब से हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्रीमेंट है, उसके पॉइंट्स है, उसको थोड़ा पुश करना शुरू करेंगे, फोर्स करना शुरू करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से बिकने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पे रखा गया प्रोडक्ट एक तरह से कंपनी का प्रोडक्ट है एंड उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की बनती है। इसलिए अगर आपके पास, अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के पास माल एक्सपायर हो रहा है, नियर एक्सपायरी माल है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दीजिए और अपना रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है? तो इसको चेक करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स को। तो जो प्रोडक्ट रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स पे, वो कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है? नहीं बिक रहा, उसको बेचना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि टाइमली आप कंपनी को इंटीमेट कर दो कि जी मेरे पास ये फना आइटम है जो कि नियर एक्सपायरिंग हो रहे हैं, ताकि कंपनी इस पर जोर दे के जैसे या तो निकाले या आपको रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स दे। ठीक? लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स के जो ओनर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सेफ कीपिंग। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट रखा हुआ है लीक कर जाए क्योंकि गंदी तरह रखा था, या प्रोडक्ट को फेंक दिया, कहीं अंदर पड़ा हुआ था, पता लगा एक्सपायर होने के 2 साल बाद वो निकल रहा है, या पता लगा चूहे उसे उतर गए। तो ये सारे में डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स के ओनर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। सेफ कीपिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि जब भी माल एक्सपायर होने वाला हो, मतलब या तो 3 महीने बच गए हो या 30% ऑफ एक्सपायरी उस माल की बच गई हो, तभी उससे पहले ही आप कंपनी को इंटीमेट कर दीजिए ताकि आपके पास फ्रेश स्टॉक आ जाए। ध्यान दीजिएगा, हम तभी आपको रिप्लेसमेंट दे पाएंगे जब आप इस पीरियड में हमें इंटीमेट करोगे। अगर ये पीरियड में आप इंटीमेट नहीं करते हो तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। उसके बाद एक चीज पक्का आपको करनी है कि जिस समय माल निकला आपके प्रोमाइसेस से, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स के प्रोमाइसेस से, उसी समय उसकी बिलिंग हो जानी चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स ने माल दे दिया किसी लीडर को कि चलो ठीक है बाद में उसकी बिलिंग करते रहेंगे, वो लीडर ले गया, फिर उसके बाद 4 महीने बाद याद आया कि यार उस लीडर ने वो माल ले लिया था, फिर उसकी इनवॉइसिंग करनी है, फिर बैठ के हिसाब किताब कर रहे हैं, वो वाला मामला खराब हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बुक्स एकदम क्लीन रहे, पहले इनवॉइस बनेगी, उसके बाद माल बाहर निकलेगा, और इसके लिए हम रेगुलर ऑडिट्स भी करते रहेंगे। एंड अगर क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन होता है तो हम पेनलाइज भी करेंगे अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स पहले माल निकलेगा, सॉरी माल बाद में निकलेगा, पहले इनवॉइस बनेगी। ठीक है? उसके बाद हमें ये भी इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स के बाद प्रॉपर स्टॉक भी रखा हो।
सो फ्रेंड्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से मेरा अनुरोध है कि जितना जितना आपने कमिटमेंट किया है 50,000, 1 लाख या 1,75 वॉट एवर द केस इज, उतना आपके पास माल हर समय रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार 1,75 का आपने लिया और पता लगा 10,000 का ही माल रखा हुआ है, क्योंकि वैसे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स होने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि 10,000 का माल होगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास जाता है कि कोई मुझे प्रोडक्ट दे दो, तो 10,000 में आप 10-12 आइटम्स ऊपर रख नहीं पाओगे। सो फ्रेंड्स, जितने भी 1,75 वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ये इंश्योर करना है कि उनके पास 1,75 का माल हो, 1 लाख वालों को इंश्योर करना है कि 1 लाख से ऊपर का माल हो, 50,000 वालों को इंश्योर करना है कि 50,000 से ऊपर का माल हो। अगर आप रेगुलरली, हम लोग देखते हैं कि आप नहीं कर रहे हो, तो मजबूरन मुझे आपको डाउनग्रेड भी करना पड़ेगा। अगर आप 1,75 का माल नहीं रखते तो आपको 4+2 की स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आपने 50,000 का माल रखा तो 50,000 वाला ही आपको स्कीम मिलेगी, 3% वाली। सो अपग्रेडिंग डाउनग्रेडिंग भी होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। आप वहां पे बैठे हो, नाम आपके ऊपर कंपनी का लगा हुआ है, आप कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स, जितने भी उनके पास कस्टमर्स आते हैं, उनसे पोलाइटली बिहेव करें। अगर उनकी कोई भी समस्या है तो उसको समस्या को ठीक करने का पूरा कोशिश करें। सो कस्टमर सर्विस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको प्लीज़ डिफरेंशिएट मत करिएगा कि जी ये मेरे डाउन लाइन में नहीं है, ये मेरी अपलाइन में नहीं है, ठीक है। अगर आपकी क्रॉस लाइन में आपके पास आती है तो भी वो आपका भाई बंधु ही है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से कि कस्टमर सर्विस आप भी प्रॉपरली मेंटेन करिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, लॉयल्टी परचेज डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से। सो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन लोगों को कॉल करना पड़ता था कंपनी में ये पता लगाने के लिए कि जो व्यक्ति हैं उनकी कितनी लॉयल्टी परचेज बची हुई है और कितना आइटम उनको देना है। फिर उनको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता था और बहुत सारी दिक्कतें होती थी। इसीलिए हमने आपकी इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम जनवरी के अपने वर्जन अपडेट में लॉयल्टी परचेज डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स पे डाल रहे हैं। ऑनलाइन भी आएगा। फिलहाल जनवरी में डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पे वो लॉयल्टी परचेज का आइटम पार्ट आ रहा है। अब आप वहीं पे लॉयल्टी परचेज डाल सकते हैं। तो लगभग 10 से 15 जनवरी के बीच में आपको ये नया वाला अपडेट मिल जाएगा और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर 1 इज ऐड से, जो कि अभी भी आपके पास है, वैसे चलेगा। सेकेंड थिंग इज ऐड लॉयल्टी, मतलब फ्री के आइटम डालने वाला। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं ऐड पार्शियल लॉयल्टी। पार्शियल लॉयल्टी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 1000 पे फ्री आइटम बनते थे, उन्होंने 800 के पहले लॉयल्टी ले ली है, 200 रुपये भी उनके बचे हैं और वो बोलते हैं कि जी मुझे मधुरोधी चाहिए, जैसे वो 500 बीवी का है। उसके केस में क्या करेंगे? पार्शियल लॉयल्टी पे जाके आप उसको पंचिंग करेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि 200 के बाद बैलेंस का अमाउंट आप उनसे रिसीव करेंगे और जितना अमाउंट आप रिसीव करेंगे उस व्यक्ति को उतने के बीवी भी मिल जाएंगे। ठीक है? तो इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा, सामने वाले का भी नुकसान नहीं होगा, अपना भी नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो ये 3 आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। हम इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे जब वर्जन अपडेट आएगा। सारे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स हैं उनके साथ हम एक जूम पे ट्रेनिंग भी करेंगे, ताकि वहाँ पे होने वाले क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। लेकिन आप एक विजन समझ लीजिए कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा एक ऑप्शन आता है पिकअप फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैं चाहता हूं कि आप इस ऑप्शन को अच्छे से यूज करिए। डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर वालों को, सबको, कोई भी व्यक्ति पता लगा सकता है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स में आप कौन कौन से आइटम रखे हुए हैं, एंड वहीं के वहीं अपने डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर को सिलेक्शन करने के बाद सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने प्रोडक्ट, अपनी जो ऑर्डर है उसको डिस्ट्रीब्यूटर को भेज सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर पता लग जाएगा। जब वो व्यक्ति उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा तो वहीं के वहीं डिस्ट्रीब्यूटर उसको माल दे देगा एंड पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। सिंपल तरीका, फास्ट फॉरवर्ड तरीका काम करने का। ये जो ऑप्शन है, दिस इज फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ये वाला ऑप्शन आया है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये वाला ऑप्शन अगर हम लोग सब ढंग से यूज करना शुरू कर दें तो वाकई में आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अभी क्या होता है,
कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि जी मुझे ये 10 आइटम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, अच्छा 10 आइटम चाहिए, उसे पंच इन करता है, फिर दूसरे को पंच इन करता है, तीसरे को करता है, क्वांटिटी वगैरह लिखता है, फिर रेट वेट का टोटलिंग वगैरह करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस काम करने में। ये आपका वो टाइम बचा देगा एक झटके में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको यूज़ करने का हम लोग धीरे धीरे करके प्रयत्न करते हैं ताकि हम इस फीचर को यूज़ करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। उसके बाद लॉग इन विथ OTP। लॉग इन विथ OTP से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये वाला ऑप्शन, लॉग इन विथ OTP। आपको ऑरिटेक्स में अपना बिजनेस देखने के लिए या कोई भी परचेजिंग करने के लिए या कोई भी ऑर्डर डालने के लिए, लॉग इन करने के लिए अपना पासवर्ड ही याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लॉग इन विथ OTP में सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालिए, लॉग इन विथ OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा और उससे आप लॉग इन कर लीजिए। आपको कभी पासवर्ड तक याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट कोड सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोडक्ट हमारे जो हैं वो GS1 स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं एंड GS1 स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है। इंटरनेशनली ये वाला कोडिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। ऑरिटेक्स को GS1 ने एक कोड दिया हुआ है जो कि सारे प्रोडक्ट्स पे भी लिखा हुआ है। ये उस प्रोडक्ट का हम जो लास्ट 7 डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट कोड बनाते हैं एंड इट स्टार्ट्स विद 4। तो जैसे मिरेकल ऑरा सोप है, इसमें 890 हो गया कंट्री कोड जो कि इंडिया का कोड है, 5504 ये ऑरिटेक्स का कोड है, उसके बाद 4001961 ये प्रोडक्ट कोड हो गया। तो हमने क्या रखा, लास्ट के 4 डिजिट्स, लास्ट के 7 डिजिट्स मतलब 4001961 ये हमने अपना प्रोडक्ट कोड बना लिया। तो अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट कोड देखना है, आपके सामने प्रोडक्ट है तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट 7 डिजिट्स होंगे, 4 से शुरू होगा हर बारी, वही हमारा प्रोडक्ट कोड रहने वाला है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लास्ट के 7 डिजिट्स हैं, उनका हमने वही प्रोडक्ट कोड यूज़ किया है। इससे बेस्ट पार्ट ये है कि इंटरनेशनली यही प्रोडक्ट कोड यूज़ होता है। अगर कभी आप अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट कोड, अगर वहाँ पे भी किसी स्टोर पे जाकर मेरी बेली का प्रोडक्ट कोड देखना चाहते हैं तो आपको सेम यही प्रोडक्ट कोड मिलेगा जो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया में। फिर उसके बाद मल्टीपल IDs, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई मल्टीपल IDs ऑरिटेक्स में इनवाइटेड नहीं है, एक व्यक्ति का एक ही ID होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारे सिस्टम में 1 ID फॉर 1 पर्सन वाला सिस्टम है और पैन नंबर्स मार्क अगर मल्टीपल IDs पे होते हैं, एक पैन अगर 2 ID पे मिलता है तो मजबूरन मुझे वो IDs को ब्लॉक करना पड़ेगा। फिर आप परेशान होगी जी, आप कस्टमर केयर पे कॉल करोगे कि जी मुझे ये वाली ID ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये वाली ID कम इंपॉर्टेंट थी। उससे बेटर है आप खुद ही अपना स्ट्रक्चर को एक बार रिव्यू करके देख लीजिए कि आपको कौन सी वाली ID चाहिए। लेकिन एक पैन पे एक ही ID रहने वाली है। जो फर्स्ट रजिस्टर्ड ID होगी हम उसको रखेंगे, लास्ट रजिस्टर्ड को हम हटा देंगे। वी डोंट हैव मल्टीपल ID सिस्टम। वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हो गया उसको तो देखना पड़ेगा ना। फर्दर फ्यूचर रजिस्ट्रेशन को हम लॉक कर देंगे। उसके बाद KYC। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कमीशन निकालते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हम कमीशन किसी का रुक जाता है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नंबर ही हमारे पास नहीं था, या बैंक अकाउंट नंबर गलत लिखा हुआ था, या उनका पैन नंबर हमारे पास नहीं था। सो फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी KYC को अपडेटेड रखा करिए और अपनी डाउनलाइन की भी KYC को अपडेटेड रखा करिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि सीधा एक मैं बटन दबाता हूँ और हमारा सॉफ्टवेयर ही पूरी इन्फॉर्मेशन बैंक को डाल देता है कि जी इसकी इतनी कमीशन बनने वाला है। इसीलिए ऑरिटेक्स एक ऐसी कंपनी है जो 50 पैसे का भी कमीशन देती है, जो 2 रुपये का भी कमीशन देती है। हमने 6 पैसे का भी कमीशन निकाला हुआ है, जिसके 6 पैसे का कमीशन बन रहा था हमने उसका अकाउंट में 6 पैसे का भी कमीशन डाला हुआ है। और वो इसी फीचर से हुआ है क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिक टूल है, सीधा सॉफ्टवेयर से उठ के सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। हम एक बार सॉफ्टवेयर में रिव्यू कर लेते हैं कि मोरलेस कमीशन सबका ठीक है कि नहीं है, उसके बाद एक बटन दबाते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फाइल एक हमारे बैंकिंग सिस्टम में चली जाती है और जिसका जो भी कमीशन बन रहा होता है वो उनका कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब लोगों को ये पार्ट ज़रूर समझना पड़ेगा। ठीक है,
ये पार्ट आपके लिए आपकी इनकम को बढ़ाने वाला पार्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बिना कुछ ज़्यादा करे। जो आप अभी काम कर रहे थे वही काम अब आप करते रहोगे तो भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी इस वाले पार्ट से। तो इसको मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारे सुपर प्लान में लगभग हम लोग बीवी का 85% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हमारे इन्फिनिटी प्लान में हम लोग बीवी का 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाउएवर अभी जो इनिशियली पिछले जो 6 महीने में हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा। जो बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने सोचा था कि सुपर जो बीवी बनता है टोटल कंपनी का उसका 85% डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। ऐसे ही हमने सोचा कि जो इन्फिनिटी का बीवी था उसका 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो इसीलिए अच्छा वो क्यों नहीं हो रहा था पहले वो समझते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा एक लीडरशिप बिल्डिंग बोनस है। आई होप सबको वैसे हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी है। अगर प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो एटलीस्ट प्लान में जो नाम है, जो अलग अलग इनकम के नाम है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सबको होगी। तो हमारा लीडरशिप बिल्डिंग बोनस 12.5% का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। इसका 12.5% ही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। लीडरशिप बोनस और लाइफस्टाइल फंड इक्वल अमाउंट में आपका जाता है, तो 12.5% का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए था। और हमारा जो नर्चरिंग बोनस है उसमें 14% का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। बट दिक्कत है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस थे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशंस थे और वो काम अभी नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। एक न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सोचा हुआ है उससे कम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को अकॉर्डिंगली बढ़ा देंगे, ठीक। मैंने सोचा हुआ है कि मेरा 90% निकलना चाहिए कंपनी की जेब से, नहीं निकल रहा, 80% निकल रहा है, तो क्या करें। कंपनी को फायदा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान हो रहा है, और ये मैं चाहता नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा देने के लिए, मतलब आप सबको फायदा देने के लिए हम ये स्केलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा होगा तो हम लोग प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए आपका नर्चरिंग बोनस वैसे बनता था 25,000 का। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। नर्चरिंग बोनस मान लीजिए आपका बन रहा था 25,000 का, और फिर हमने देखा कि टोटल जो कंपनी का जो नर्चरिंग बोनस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 7% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमें कितना करना है, 14% का। तो मतलब हम क्या करेंगे, सबके नर्चरिंग बोनस को दुगना कर देंगे, ठीक। तो आपका नर्चरिंग बोनस वैसे 25,000 बनता था एज पर द प्लान, लेकिन हम स्केलिंग करके, स्केल अप करके उसको 50,000 का कर देंगे। अभी से बता दूं, प्लान चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। प्लान वही का वही है, चीजें पूरी वही की वही है। आपको बेनिफिट देने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्केलिंग से बेस्ट पार्ट अबाउट स्केलिंग इन ऑडिटिक्स इज हर बार स्केल अप होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जितना होना चाहिए था उससे बढ़ेगा, कभी भी स्केल डाउन नहीं होगा। मतलब 25,000 का 50 हो सकता है, लेकिन 25 का 22 भी नहीं होगा, कभी भी स्केल डाउन नहीं होगा। हर बार आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है आपको स्केलिंग वाले कॉन्सेप्ट से। सो ये हमारा स्केलिंग का कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग अब से लागू करेंगे। तो आपका जो दिसंबर का जो पे आउट बनेगा जनवरी में, वो स्केलिंग के बाद बनेगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट अपडेट इज पीजीबीवी, ठीक है। साइड मेंटेनेंस हमारे में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी क्या साइड मेंटेनेंस हो रही है। तो पीजीबीवी रात के 12 बजे अपडेट होता है। आप 1 बजे मान लीजिए, क्योंकि 1 घंटा उसको अपडेट होने में लगता है, तो 12 से 1 के बीच में अपडेट होता है। 1 बजे आपको रात के पीजीबीवी जो है आपका साइड मेंटेनेंस वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये डेली बेसिस पर अपडेट होगा, तो आप सबको पीजीबीवी स्टेटस भी दिखना शुरू होगा। पहले नहीं होता था, अब से हमने इसको लागू किया है। ये लाइव है, जनवरी के अपडेट में नहीं, आज से भी आप देख सकते हो उसको पीजीबीवी के स्टेटस को। तो आप अपने पीजीबीवी स्टेटस देखने के लिए रिपोर्ट में जाइए। रिपोर्ट में जाने के बाद बिजनेस समरी वाली रिपोर्ट में जाइए, वहाँ पे आपको साइड में दिखा देगा कि कितने आपका पीजीबीवी अभी बना हुआ है, और ये भी दिखा देगा कि आपके अंदर एज ऑफ नाउ कितने
क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं एक बोर्ड लगा के घूमता हूँ यहाँ पे, कस्टमाइज अपना एक बोर्ड लगा देता हूँ, ऑफर जोन, क्योंकि जब भी आता हूँ ऑफर तो बनता ही बनता है ना। यहाँ पे एक ऑफर, यहाँ जोन ऐसे करके यहाँ लिखवा देता हूँ, क्योंकि जब तक ऑफर ना हो तब तक मेरे भी पेट में मतलब बातें जो है बचती नहीं है, खाने नहीं बचती है। तो इस बार का हमारे एक ऑफर चल रहा है, आपको पता होगा, आप सबका एक ऑफर है। वो ऑफर ये था, सबसे पहले हम लोग जो अभी ऑफर रन कर रहे हैं कि जो भी लोग हमारी लॉन्चिंग मीटिंग में आ रहे हैं, जो भी लीडर्स हमारी लॉन्चिंग मीटिंग में आ रहे हैं और लॉन्चिंग मीटिंग में आने के बाद वो डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं एनी लेवल, ठीक, तो उनको 10,000 के प्रोडक्ट हम लोग फ्री दे देते हैं, राइट? ठीक है, तो ये 10,000 के प्रोडक्ट जो है सब लोगों को फ्री मिलेंगे, जो एज ऑफ नाउ जो लोग डायरेक्टर क्वालिफाइड हैं। अब इसके बाद आपको एक और ऑफर दे रहा हूं, ठीक है? मैं तो होप करता हूं कि आप सब ये एंजॉय करेंगे, लेकिन मैंने ये किसी को दिया नहीं है अभी, क्योंकि मैं एक और ऑफर दे रहा हूं, तो मैं ये होप करता हूं कि अभी जो लोग डायरेक्टर थे वो अब इस वाले ऑफर को भी लेंगे, और फिर मैं एक साथ दोनों ऑफर आपके पास भिजवा दूंगा, पूरे करा दूंगा। तो ऑफर क्या है? के साथ साथ ये 10,000 के प्रोडक्ट भी आप अपने घर फ्री में लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्री लॉन्चिंग पीरियड में बहुत अमेजिंग ऑफर्स लेके आए, और आप सब लोगों को ऑफर हमारे बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं, सब लोगों को। बट एक सब ऑफर्स में दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि ऑफर आता था, मान लो महीने की 10 तारीख को, तो ऑफर खत्म हो जाता था मैक्सिमम 15 तारीख को या 20 तारीख को, ठीक है? तो जब तक हमारे लीडर्स गियर अप करते थे उस ऑफर को पिक करने के लिए, तब तक क्या होता था? ऑफर ही खत्म हो जाता था। सो इसलिए अब हम सिंगल पॉइंट एजेंडे पे काम करेंगे। हम लोग ऐसे मंथली इस बार ऑफर नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग सिंगल पॉइंट एजेंडे पे काम करेंगे टू क्रिएट एन अवार्ड लीडर्स। क्या अब ऑफर रहेगा हमारा वो बताता हूँ मैं आपको। अगले साल का ऑफर मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जो 1 जनवरी से लागू होगा, वो ऑफर मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ऑफर क्या रहेगा? कंपनी हैज डिसाइडेड अ सिंगल ऑफर, एंड ये एक ऑफर सीधा नेक्स्ट 6 महीने तक रन होगा, कोई और ऑफर नहीं आएगा। यही एक ही ऑफर को हम अगले 6 महीने तक सीधा निकाल के लेके जाएंगे। ऑफर क्या है? अगले 6 महीने में, मतलब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, बर्थडे तक, बहुत बढ़िया बात है। तो बस आपके बर्थडे तक ये वाला ऑफर चल रहा है वाला, ठीक है? अगर आप किसी भी एक महीने में कोई भी डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद प्लस किसी एक महीने में उसके अलावा गोल्ड डायरेक्टर अचीव करते हैं एटलीस्ट, एंड किसी भी एक महीने में सफायर डायरेक्टर एंड अबव अचीव कर लेते हैं, मतलब 6 महीने में 3 अचीवमेंट आपको करनी पड़ेगी, एक बार सफायर की, एक बार गोल्ड की, और एक बार कोई भी और डायरेक्टर की। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक ट्रिप। कहाँ का? गोवा। ठीक है जी, उस पर भी आऊँगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, उस पर भी आऊँगा, अभी खत्म नहीं हुआ है ऑफर। तो ये आपका ऑफर है गोवा ट्रिप के ऑफर का। 6 महीने में एक बार कोई भी डायरेक्टर लेवल, एक बार एटलीस्ट गोल्ड डायरेक्टर लेवल, एंड एक बार एटलीस्ट सफायर डायरेक्टर लेवल आपको मेंटेन करना है, तो आपको मिलेगा गोवा का ट्रिप। और जो व्यक्ति इन 6 महीने में बढ़िया काम करते हैं और सफायर डायरेक्टर एक बार की जगह अगर 2 बार कर लेते हैं, ठीक है, तो कहाँ का मिल जाएगा? स्लाइड दिख गई सब लोगों को, दुबई का ट्रिप मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले 6 महीने में एक बार कोई भी डायरेक्टर लेवल आप अचीव करिए, उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर का लेवल अचीव करिए, और 3 बार सफायर डायरेक्टर का लेवल अचीव करेंगे, तो आपको दुबई का ट्रिप मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, दुबई इज कॉलिंग ऑफर आपके लिए है। 6 महीने का आपके पास टाइम पीरियड है, इसीलिए इस बार ऐसा कर दिया कि मान लो किसी में एक बार डायरेक्टर अचीव नहीं हुआ किसी का, तो भी चांस आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 महीने में 5 बार क्वालिफिकेशन करनी है, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से आप क्वालिफिकेशंस करते हो। सो फ्रेंड्स, दुबई इज कॉलिंग एंड इट्स ऑल योर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ
I would like to close with a love and respect statement. Love your family, love your work, love your company, and love your country. And most importantly, love yourself. And do keep yourself fit and live. Exercise करते रहिए, brain jogging करते रहिए, meditation करते रहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि smile करते रहिए. इसी के साथ थैंक यू सो मच. आई होप आप सबको ऑफर अच्छा लगा होगा, और आई होप यहाँ से सब लोग अब दुबई जाएंगे. अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर और बेटर लेवल अचीव करोगे तो दुबई वाले ट्रिप में आपको अपग्रेड्स भी मिलते रहेंगे. ठीक है, वो भी है. तो ऐसा नहीं बस वहाँ तक कर दिया, सफाई तक बोला, सफाई तक कर दिया तो हम आराम से बैठ गए. अगर और बेटर अचीव करते रहोगे तो और बेटर लेवल्स मिलते रहेंगे. वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू पवन जी. स्टेज इज ऑल योर्स. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. चलो चलो, दुबई तो पक्का हो गया भैया. कितने लोग चल रहे हैं देखना चाहता हूँ. कितने लोग जाएंगे? क्या बात है. चलिए एक बार हाथ नीचे कीजिए. ये बताइए कितने लोग लेके चल रहे हैं हमको. भाई बारी बारी से पूछ रहे थे. राजस्थान कितने लोग? हाँ जी, 50 लोग. गुजरात 101. क्या बात है. हरियाणा हरियाणा जी हरियाणा 50 लोग. 50 लोग. सर महाराष्ट्र 25 लोग. यूपी वाले तो ट्रेन में चले गए मेरे ख्याल से. उत्तराखंड वाले चले गए हैं. चलिए, जितने यहाँ पर अभी बचे हुए हैं है ना, अगर इन्होंने भी अचीव कर लिया तो हर स्टेट के अंदर बाढ़ आने वाली है. यस सर नो? खुद सर ने बड़ी देर से यस और नो नहीं सुना था, तो उन्होंने कुछ बोला, मैंने कहा बोलना पड़ेगा. यस और नो. लेकिन मेरा पेटेंटेड है सर ये. आपको बोलना है तो मुझसे वो लेना पड़ेगा, इसका परमिशन लेना पड़ेगा. और एक बार का 1000 रुपये चार्ज करता हूँ अगर आप बोलेंगे तो इसका. चलिए, तो इस बेहतरीन शाम को यहीं पे हम जो है अलविदा कहते हैं. आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया. कंपनी की लॉन्चिंग और अपने एजुकेशन सिस्टम तपस की लॉन्चिंग के लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि ये कॉम्बिनेशन आने वाले समय के अंदर से हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बवाल मचाने वाला है. आप मेरे साथ हैं? हेलो, आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? आप पॉलिटिक्स के साथ हैं? विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.